22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत बैसरन में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। शांत घाटी में आतंकवादियों ने, जो पहाड़ों से आए थे, बेगुनाह टूरिस्टों पर गोलियां चला दी। शांत दोपहर अचानक भयानक और खूनी हो गई। 30 जानें चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक थे। कई लोग घायल भी हुए। उनके जख्म इस बेरहम हिंसा की याद दिलाते हैं। मरने वालों में एक भारतीय नौसेना का अफसर भी था, जो दिखाता है कि हमला कितना अंधाधुंध था। ये आम लोग थे, परिवार और दोस्त, जो कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, और उनकी जान चली गई। बैसरन का खूबसूरत नजारा, जो कभी शांति का प्रतीक था, अब एक भयानक त्रासदी का गवाह बन गया। गोलियों की आवाज उस इलाके में शांति की नाजुकता की याद दिलाती है, जो कई मुश्किलों से जूझ रहा है। यह हमला सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले हुआ, जिससे पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। सदियों पुरानी यह तीर्थ यात्रा लाखों हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। हर साल श्रद्धालु हिमालय में 3388 मीटर या 1260 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बनी एक बर्फ की शिवलिंग है, जिसकी भगवान शिव के रूप में पूजा की जाती है। 3 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली यात्रा में हर वर्ग के लोग अपनी आस्था के साथ शामिल होते हैं। पवित्र गुफा तक जाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पारंपरिक पहलगाम मार्ग, जो चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी के सुंदर नजारों से होकर गुजरता है, और दूसरा छोटा बालटाल मार्ग, जो गंदरबल जिले में है। पहलगाम हमले ने इस पवित्र यात्रा पर एक साया डाल दिया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। यह हमला इस पूजनीय तीर्थयात्रा की नाजुकता की याद दिलाता है, जो भारत की संस्कृति और अध्यात्म का एक अहम हिस्सा है। हमले के बाद हर तरफ सदमा और निंदा हुई। आतंकवाद के पुराने जख्मों से उबर रहा भारत इस घटना की क्रूरता से हिल गया। इस हमले ने डर और अनिश्चितता फैला दी, खासकर उन लोगों में जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले थे। स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ा। इस हमले से उस नाजुक शांति को भी खतरा पैदा हो गया, जो इस क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से बनाई गई थी। शांत घाटी में गोलियों की आवाज दूर दूर तक गूंजी, जिससे कश्मीर के लोगों की सामान्य जिंदगी पर असर पड़ा। यह आतंकी हमला सिर्फ बेगुनाह लोगों पर ही नहीं, बल्कि कश्मीर की भावना, उसके लोगों और उनके शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं पर भी हमला था। किसी भी समूह ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन शक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर गया। खुफिया रिपोर्टों और पिछले हमलों का हवाला देते हुए भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले का आरोप लगाया, जिसका मकसद क्षेत्र को अस्थिर करना और अमरनाथ यात्रा को बाधित करना था। यह हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के दौरान हुआ, जिससे भारत को अंतर्नेशनल स्तर पर शर्मिंदा करने की एक बड़ी साजिश का शक और गहरा हो गया। भारत ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्नेशनल स्तर पर उठाने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान खींचने और कश्मीर की स्थिति के बारे में गलत कहानी पेश करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। इस हमले ने सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के लगातार खतरे को उजागर किया, जो भारत की शांति और स्थिरता की कोशिशों पर साया करता रहता है। भाग 5, हिंसा की गूंज, हमलों से भरा इतिहास। पहलगाम हमला कश्मीर घाटी में लंबे समय से चली आ रही हिंसा की दर्दनाक याद दिलाता है। आस्था और दृढ़ता के प्रतीक अमरनाथ यात्रा को पहले भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। साल 2000 में बेस कैंप पर हुए एक भयानक हमले में 30 से ज्यादा तीर्थयात्री मारे गए थे और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके बाद के वर्षों में कई हमले हुए, जिनमें 2001 में शेषनाग में हुआ हमला शामिल है, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी, और 2017 में हुआ हमला, जिसमें 8 तीर्थयात्री मारे गए थे। ये हमले देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज हैं, जो आतंकवाद की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाते हैं। वे एक जटिल और लंबे संघर्ष के बीच फंसे निर्दोष लोगों की भेद्यता को रेखांकित करते हैं। पहलगाम हमला अत्याचारों की एक लंबी कड़ी में नवीनतम, एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कश्मीर में शांति और सुलह का रास्ता चुनौतियों से भरा है। भाग 6, दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और न्याय की मांग।
अंतरनेशनसीय समुदाय ने पहलगाम हमले पर सदमे और गुस्से के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। विश्व के नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के साथ साझेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संयम बरतने का आह्वान किया और सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक कड़े बयान में हमले की कड़ी निंदा की और इन निंदनीय आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। हमले की वैश्विक निंदा ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि आतंकवाद एक साझा खतरा है जिसके लिए अंतरनेशनसीय समुदाय से एकजुट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भाग 7, भारत का संकल्प, एक बहुआयामी प्रतिक्रिया। हमले के बाद भारत ने राजनयिक उपायों और कड़ी सुरक्षा के संयोजन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। भारत ने एक राजनयिक आक्रमण शुरू किया। अंतरनेशनसीय समुदाय के सामने हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए। पाकिस्तान के दोष को टालने के प्रयासों को विश्व शक्तियों से संदेह और निंदा का सामना करना पड़ा। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और हमले के अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए। यह हमला भारत के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भाग 8, यात्रा की भावना बनी रहती है। त्रासदी और बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बावजूद अमरनाथ यात्रा की भावना अडिग रही। भारत सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की कि यात्रा योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। तीर्थयात्री